हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइम से रिलेटेड सेंटेंस। जैसे कि टाइम क्या हुआ है, 9:30 बजे हैं, 8:45 बजे हैं, 9:15 बजे हैं, 4 बजने वाले हैं, 3 पहले से ही बज चुके हैं, AM, PM, ये सभी तरह के वाक्य आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, टाइम पूछने के सिर्फ 2 ही सेंटेंस हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो है ये, व्हाट इज़ द टाइम। व्हाट इज़ द टाइम, इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। और दूसरा तरीका है व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। इसका मतलब हुआ कि टाइम क्या हुआ है या कै बजे हैं। अब दोस्तों, टाइम बताना कैसे है, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका पहले बताता हूँ। सबसे सिंपल तरीका है कि अगर आपको बोलना है कि 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 9 बजे हैं, 12 बजे हैं, यानी कि एक डिफिनिट टाइम हो गया है, निश्चित टाइम हो गया है, तो इसको आप बोलेंगे इस तरीके से। तो अगर आपको बोलना है कि 2 बजे हैं, इसको आप बोलेंगे इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock। अगर आपको बोलना है कि 9 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 9 o'clock, इट्स 9 o'clock। और अगर आपको बोलना है कि 12 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 12 o'clock, इट्स 12 o'clock। दोस्तों, अगर आपको AM और PM के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, आप AM और PM भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको सावधानी ये बरतनी है कि रात के 12 बजे से और सुबह 12 बजे तक, रात के 12 बजे से और दिन के 12 बजे तक आप अगर टाइम बताना चाहते हैं तो आप AM लगाएंगे, और 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से पहले तक आप लगाएंगे PM। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। जैसे कि अगर सुबह के 8 बजे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं, अगर सुबह के 8 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 8 AM, इट्स 8 AM। और अगर रात के 2 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 2 AM, इट्स 2 AM। अगर वहीं पे 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद अगर 1 बजा है तो इसको आप बोल सकते हैं इट्स 1 PM, इट्स 1 PM। और अगर रात के 9 बजे है तो आप बोलेंगे इट्स 9 PM, 9 PM। तो दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों, AM और PM का फंडा समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अक्सर दोस्तों हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि 9:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 6:30 बजे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का फार्मूला ये है, सबसे पहले आपको लगाना है इट्स हाफ पास्ट, उसके बाद में आपको लगाना है टाइम। जैसे कि अगर आपको बोल रहा है कि 9:30 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 9, इट्स हाफ पास्ट 9। अगर आपको बोलना है कि 4:30 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 4, इट्स हाफ पास्ट 4। अगर आपको बोलना है कि 6:30 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 6, इट्स हाफ पास्ट 6। अगर आपको बोलना है कि 2:30 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 2, इट्स हाफ पास्ट 2। अगर आपको बोलना है कि 1:30 बजे है तो आप बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 1, इट्स हाफ पास्ट 1। इसके दोस्तों कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर बोलना है आपको कि 6:15 हुए हैं तो आप इसको बोल सकते हैं इट्स 15 past 6, इट्स 15 past 6। अगर आपको बोलना है कि 4:45 हुए हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स 45 past 4, इट्स 45 past 4। अगर आपको बोलना है कि 6:40 हुआ है तो आप बोलेंगे इट्स 40 past 6, इट्स 40 past 6। अब बात करते हैं दोस्तों पौने की। हम अक्सर बोलते हैं कि 7:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, 4:45 बजे हैं। तो पौने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्वार्टर, क्वार्टर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि 12:45 बजे है तो आप बोलेंगे इट्स 1:45, इट्स 1:45। अगर आपको बोलना है कि 6:45 बजे है तो आप बोलेंगे इट्स 7:45, इट्स 7:45। अगर आपको बोलना है कि 8:45 बजे है तो आप बोलेंगे इट्स 8:45, इट्स 8:45। 9:15, 7:15, 7:15। सवा वर्ड के लिए दोस्तों हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट। इसको बोलेंगे, जैसे कि अगर आपको बोलना है कि 9:15 बजे है तो आप बोलेंगे इट्स 9:15,
इट्स क्वार्टर पास्ट 9। अगर आपको बोलना है कि 12:15 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 12। इट्स क्वार्टर पास्ट 12। अगर आपको बोलना है कि 5:15 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 5। इट्स क्वार्टर पास्ट 5। अब दोस्तों अक्सर हम ये बोलने वाले होते हैं कि 5 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, 9 बजने वाला है, तो इसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे अब वो पढ़ लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि 5 बजने वाला है तो आप बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी 5। इट्स गोइंग टू बी 5। अगर आपको बोलना है कि 4 बजने वाले हैं तो आप बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी 4। इट्स गोइंग टू बी 4। अगर आपको बोलना है कि 12 बजने वाले हैं तो आप बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी 12। इट्स गोइंग टू बी 12। अगर आपको बोलना है कि पहले से ही 5 बज चुके हैं तो आप बोलेंगे इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। अगर आपको बोलना है कि पहले ही 1 बज चुका है तो आप बोलेंगे इट्स ऑलरेडी 1 o'clock। इट्स ऑलरेडी 1 o'clock। अगर आपको बोलना है कि 6 पहले से ही बज चुके हैं तो आप बोलेंगे इट्स ऑलरेडी 6 o'clock। इट्स ऑलरेडी 6 o'clock। अगर आप किसी को टाइम देने वाले हैं कि मैं इस टाइम पे आऊँगा, मैं 4 बजे आऊँगा, मैं 5 बजे तुमसे मिलूँगा, कि मैं 9 बजे शादी में जाऊँगा, तो इसको आप कैसे बोलेंगे अब ये सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं 7 बजे आऊँगा तो आप बोलेंगे आई विल कम एट 7 o'clock। आई विल कम एट 7 o'clock। अब यानी कि टाइम बताने से पहले आपको एट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको बोलना है कि 9 बजे मैं शादी में जाऊँगा तो आप बोलेंगे आई विल अटेंड द वेडिंग एट 9 o'clock। आई विल अटेंड द वेडिंग एट 9 o'clock। अगर आपको बोलना है कि मैं तुमसे 9 बजे मिलूँगा तो आप बोलेंगे आई विल मीट यू एट 9 o'clock। आई विल मीट यू एट 9 o'clock। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई सेंटेंस रह गया है टाइम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जाते जाते लाइक ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।